सो हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मैं एटीसी। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा एक टावर होता है, वो टावर को एटीसी कहते हैं। इस वीडियो हम टोटल 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो होता है एटीसी, जो अभी बताने दूंगा, और इसी वीडियो में आपको आईएलएस सिस्टम भी बताऊंगा मैं। तो ग्रुप होता है, ये बहुत छोटा है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये इसको थोड़ा हार्ड समझना है, इसको आप इजी समझ जाओगे। अब देखो, जो एटीसी होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है उसकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं क्योंकि एयरपोर्ट में सारी की सारी एयरपोर्ट अगर कुछ होगा भी ना, एटीसी के ऊपर इल्ज़ाम जाता है, क्योंकि जो एटीसी होता है वो मतलब एक तरीके से हेडक्वार्टर होता है एयरपोर्ट का, उस एयरपोर्ट का। इसके टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले एक लिफ्ट होती है, आपने एक लंबा सा टावर देखा, उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लिफ्ट होती है। और जब 2 कैबिन होते हैं उसमें, एक तो ऊपर वाला कैबिन और नीचे वाला कैबिन। हाउ मैनी पार्ट्स में 2 पार्ट्स होते हैं, और लिफ्ट से जाया जाता है उस टावर पे। जो पहला कैबिन होता है, जो ऊपर वाला होता है, उसको वो लोग रहते हैं जो ऑन ड्यूटी है, मतलब जो अभी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, वो फर्स्ट कैबिन में रहते हैं। लेकिन जो सेकंड कैबिन होता है, हेज टू गो ऑन ड्यूटी, उनको जाना है अभी ड्यूटी पे। एक तो पहला कैबिन क्या होता है, जो ड्यूटी पे है, और दूसरे कैबिन में वो लोग बैठे होते हैं जिनको ड्यूटी पे जाना है पहले वाले कैबिन में। ये पूरा, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको लिफ्ट पे जाना होता है, और लिफ्ट से भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। एटीसी टावर डिज़ाइन 360 डिग्री। इसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि पूरे 360 डिग्री पर ग्लासेस लगे रहते हैं जो पूरे एयरपोर्ट को देख सकते हैं। इसलिए एटीसी पे अगर कोई भी खड़ा होता है ना तो उसको दिख जाता है, पूरा एयरपोर्ट ही दिखता है एटीसी से। फर्स्ट डिस्प्ले, जो एटीसी के अंदर एक जो पहला कैबिन होता है, पहला कैबिन में होता है जर्नली सारी चीज़। सेकंड कैबिन तो बस वेटिंग रूम होता है। तो जो पहला कैबिन के अंदर जो फर्स्ट डिस्प्ले होता है उसमें मैप ऑफ होता है एयरपोर्ट का मैप होता है, किधर एयरलाइन है, किधर स्ट्रिप है, किधर क्या करना है, किधर, वो सब मैप ऑफ एयरपोर्ट से ही डिस्प्ले करा जाता है। अब देखो, जो मैप ऑफ एयरपोर्ट होता है ना, उसी से डिस्प्ले करा जाए, लेकिन उसके पास में एक सेकंड डिस्प्ले लगी रहती है। वो क्या करती है? फ्लाइट दैट शेड्यूल लैंड एंड और टेक ऑफ। ये वो बताता है जो पहले थे, आप पहले समझो, जो पहले थे, पहले एक चिट्स आती थी, उनमें लिखा रहता था इस फ्लाइट का मॉडल, इसका कोड, आगे बताऊंगा, और उस पर लिखा रहता था कब ये टेक ऑफ हुई है, कौन सा टाइम पे टेक ऑफ हुई है। उसको फाड़ के जब वो टेक ऑफ कर जाती थी या लैंड हो जाती थी, या फिर वो शेड्यूल होने वाली होती थी, तो उसको फाड़ के फेंक देते थे। लेकिन ये अब मॉडर्न ज़माना है, तो इसलिए इसकी एक अलग से डिस्प्ले होती है, उसी के अंदर सब कुछ बताया जाता होता है, कौन सी फ्लाइट उसका कोड से लैंड करने वाली है, टेक ऑफ करने वाली है, शेड्यूल्ड है वो। अब देखो, जो पहले क्या होता था, जो पहले आपने देखा होगा एयरपोर्ट में रडार्स लगे रहते हैं, तो जो पहले एक ही रडार लगा रहता था, प्राइमरी रडार, दी फ्लाइट इज़ कमिंग, बस ये बता पाता था तो कि फ्लाइट आ रही है, जो प्राइमरी रडार था। लेकिन अब क्या होता है, नाउ जो प्राइमरी रडार है उसके ऊपर एक रडार लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्विलांस रडार। एक तरीके क्वेश्चन आंसर करता है जो एरोप्लेन से, उसके ट्रांसपोंडर आगे बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आंसर करता है ये, इट आस्क्स एवरीथिंग, ये सारी चीज़ पूछ लेता है, कितना एल्टीट्यूड है, ये सब कुछ पूछ लेता है। एरोप्लेन के अंदर एक चीज़ लगी रहता है जिसको कहते हैं ट्रांसपोंडर। एक तरीके की मशीन होती है ये, जो 2 चीज़ों काम करती है, एक तो ट्रांसमिट करती है वो, और एक रिस्पॉन्ड करती है वो। अब एक ट्रांसपोंडर होता है, इससे 2 काम होता है, आपको पता है, एक तो ट्रांसमिट है और रिस्पॉन्ड। अब जो एटीसी होता है उसके पहले कैबिन में एक तीसरी डिस्प्ले होती है रडार की। ये जो आपने रडार लगाया था ना, एक तो प्राइमरी रडार, उसके ऊपर सेकेंडरी सर्विलांस रडार। ये प्राइमरी रडार तो बस फ्लाइट कमिंग करता है, जो फ्लाइट आ रही है, लेकिन जो सेकेंडरी सर्विलांस रडार होता है वो सारी चीज़ें पूछता है। तो इन दोनों को ही एक डिस्प्ले में बताया जाता है एटीसी के फर्स्ट कैबिन में, वो उसको रडार डिस्प्ले भी कहता है। इट टेल्स हाउ मैनी फीट आर देयर। वो जो रडार होता है उसके अंदर, जैसे ये एक एरोप्लेन है, तो जो एरोप्लेन है उसी के नीचे सारी की सारी डिटेल्स होंगी, मीन्स जैसे उसका स्क्वैक कोड, उसका आईडी, कितनी स्पीड पे है, उसका एयरक्राफ्ट टाइप, ये 3 चीज़ें लिखी रहती है, ठीक है।
अब देखो जो ट्रांसपॉन्डर की जो रडार की जो एटीसी के अंदर जो पहला कैबिन होता है उसके अंदर जो थर्ड डिस्प्ले होती है रडार, उसके अंदर एक एरोप्लेन के ऐसे ट्रायंगल टाइप बना रहता है, उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट की आईडी होती है, उसके अंदर एल्टीट्यूड होता है कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है वो, उसकी डेस्टिनेशन है किधर जाना है उसको, उसकी स्पीड कितनी स्पीड है, और एयरक्राफ्ट टाइप जरूरी नहीं है हर रडार में एयरक्राफ्ट टाइप लिखा नहीं रहता है, लेकिन ज़्यादातर एयरक्राफ्ट आईडी, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस कहाँ जाना है और स्पीड, ये 4 चीज़ लिखी रहती है उस नीचे बॉक्स में। एरोप्लेन वाला जो रडार की थर्ड डिस्प्ले होती है उसके जहाँ एरोप्लेन दिखता है उसके नीचे एक ऐसा बॉक्स बना रहता है, उसमें ये सब लिखा रहता है। अब देखो जो ट्रांसपॉन्डर आते थे ना, ये टोटल 3 टाइप के आते थे। पहला एक ए टाइप, दूसरा एक सी टाइप और तीसरा एक एस टाइप। अभी प्रेजेंट में एस टाइप यूज़ होता है। जो ट्रांसपॉन्डर होता है एस टाइप वाला, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, एक तो स्क्वायर कोड, उसका एक जैसे अपनी गाड़ी का नंबर होता है ना कि अपना नंबर क्या हमारी गाड़ी कौन सी नंबर की, वैसे जो एरोप्लेन का होता है उसका भी एक नंबर होता है, बस वो छोटा होता है, उसी को स्क्वायर कोड कहते हैं। उसमें आप एल्टीट्यूड का डिस्प्ले भी होता है उस ट्रांसपॉन्डर में, जो एटीसी में लगा रहता है ट्रांसपॉन्डर, ये जो ट्रांसपॉन्डर होता है ये लगा रहता है एरोप्लेन के अंदर, ठीक है। अब देखो जो अगर दी अभी थोड़ी कोड स्क्वायर कोड होता है, इनकी बात कर लेते हैं। जो एयरक्राफ्ट जब हाईजैक हो जाता है तो जो ट्रांसपॉन्डर होता है उसके अंदर मशीन्स दी होती है आपको क्या क्या भरना है, तो उसके अंदर अगर जब 7500 भर दोगे, 7500 भर दोगे, तो जो एयरक्राफ्ट तो जो रडार का जो बैठा रहेगा ना जिसने ये रडार वाली डिस्प्ले ले रखी होगी, वो कहेगा अरे भाई इसमें तो 7500 लिख रहा है, मतलब ये हाईजैक हो गया है, तो मिलिट्री वालों को भेज देगा कि इसको उतार लो कहीं पास में। फिर एक होता है सेकंड 7600, 7600, ये रेडियो फेलियर लॉस्ट कम्युनिकेशन। जब रेडियो फेलियर हो जाता है या फिर लॉस्ट कम्युनिकेशन टूट जाता है, नेविगेशन टूट जाता है बहुत सी बार, तो जो ये जो ट्रांसपॉन्डर होता है ये काम कर देता है, ये कभी भी ऐसे रेडियो फेलियर लॉस्ट कम्युनिकेशन कभी करता नहीं है ये। तो इसमें अगर जैसे आप 7600 भरोगे ना, तो जो थर्ड डिस्प्ले एटीसी की उसमें दिख जाएगा कि इसने 7600 भर रखा है, इसका मतलब इसका रेडियो फेलियर है या फिर लॉस्ट कम्युनिकेशन है। एक होता है 7700, ये इमरजेंसी में किसी का अगर जी एक इंजन खराब हो गया, आग लग रही है तो 770 पर देगा, दोनों इंजन हो गए तो 770 पर देगा। ये मेनली 2 टाइप से होते हैं। लेकिन जो मिलिट्री वाले जो कार्गो जहाज़ होता है या बहुत कुछ होता है, वो तो मिलिट्री, इसलिए उनको कहीं पर भी लैंड करना की परमिशन होती है, इसलिए वो लोग जैसे एटीसी से कॉन्टैक्ट करते कुछ नहीं कहते, डायरेक्ट ट्रांसपॉन्डर में या तो 000 भर देते हैं या फिर 7777 भर देते हैं, तो उसको पता चल जाता है मिलिट्री का आ रहा है इसीलिए भरा है, तो मिलिट्री कोड कहते हैं इसको। अब जो 5th होता है वो होता है 1200, 1200। अब ये जब भरा जाता है जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है, दिस इज अ मूड, ये एक मूड होता है जिसको VFR कहते हैं, विजिबल फ्लाइट रूल। ये विजिबल फ्लाइट रूल क्या होता है, जब एटीसी का बस काम होता है जब हवा में कोई चीज़ हो उसको नेविगेट करना है, उसको काम करना, लेकिन जब वो लैंड करता है तो एटीसी जो लैंड करना करेगा तो ILS सिस्टम कराता है, आगे आप बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अगर उसको लॉस्ट कम्युनिकेशन, अगर उसको एटीसी से तोड़ना है अपना कनेक्शन, क्योंकि अब तो खुद ही लैंड कर ही लेगा ना वो, इसलिए उसमें 1200 जैसे भर देगा तो लॉस्ट कम्युनिकेशन टूट जाता है एटीसी से, फिर वो आराम से लैंड हो जाता है। अब देखो मैंने एटीसी तो आपको समझा दिया, लेकिन अब समझते हैं दूसरा चीज़ ILS सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है, एक तरीके से ग्रुप होता है 2 चीज़ों का। इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। ये लैंड करवाता है एरोप्लेन्स को। जिसका पहला जो पार्ट होता है, टोटल 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है लोकलाइजर। ये लोकलाइजर बताता है कि आपकी सेंट्रल लाइन किधर है एयरपोर्ट की। ऐसे जो एरोप्लेन होता है वो टेढ़े मेढ़े लैंड करते क्रैश हो जाएगा ना, मिट्टी में क्रैश हो जाएगा वो, तो इसीलिए लोकलाइजर जो होता है वो बता देता है उसके रडार में कि ये आपकी सेंट्रल लाइन है। आगे बताऊँगा PFD और ये बेल रडार। और जो दूसरा होता है वो होता है ग्लाइड स्लोप। ग्लाइड स्लोप 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल बनाता है, एयरप्लेन को बताता है। देखो ये जो मान लो ये एयरपोर्ट है, तो इसका ये जो एंड लाइन है ना, इसमें से ग्लाइड स्लोप होता है। अगर ये ग्लाइड स्लोप के अंदर कोई है
तो ठीक है। लेकिन अगर यदि वो बाहर है ग्लाइड स्लोप से, दिखता नहीं है ग्लाइड स्लोप, ऐसे बताते हैं, तो अगर यदि वो बाहर है तो आगे लैंड करेगा और क्रैश भी हो सकता है। वो इसलिए ग्लाइड स्लोप बनाया जाता है ताकि वो एकदम परफेक्ट लैंडिंग कर जाए, एंड तक एयरपोर्ट में लैंडिंग करी जाए। ये तो दो सिस्टम होता है आईएलएस सिस्टम के। अब देखो, जो पहला लोकलाइजर होता है 90 से 150 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी छोड़ता है एरोप्लेन में, और जो ग्लाइड स्लोप होता है वो भी 90 से 150 की फ्रिक्वेंसी छोड़ता है एरोप्लेन में। अब जो देखो, जो एरोप्लेन के अंदर इन दोनों को जो लोकलाइजर होता है सेंटर लाइन बताएगा, और जो ग्लाइड स्लोप होता है वो 2.8 से 3.5 डिग्री का एंगल बताएगा आपको। तो इन दोनों चीज़ों को एक एरोप्लेन के अंदर एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको कहते हैं PFD, प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। इसी में सब बताते हैं कि ये जो लोकलाइजर है क्या बता रहे हैं, सेंटर लाइन किधर है, और जो ग्लाइड स्लोप है वो क्या बता रहा है, 2.8 से 3.5 डिग्री है आपका एंगल या नहीं है। अब जो देखो, मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई, इसी को कहते हैं PFD, आपने देखा हो। तो उसका ये मान लो ये इसी को कहते हैं एरोप्लेन। ऐसे जो PFD होता है उसके अंदर एक ट्रायंगल दिखता है एरोप्लेन, जो ट्रायंगल क्या कर दी, इस बीच से एकदम सेंटर लाइन मैच कर रही है, तो आपका मतलब एकदम सेंटर लाइन में हो आप। और अगर दी ये जो साइड से जो राइट वाली में अगर दी आपकी एकदम मैच कर रही है, इसका मतलब आप एकदम प्रॉपर ग्लाइड स्लोप पे, फिर आपको बस क्या करना है, अपना एल्टीट्यूड कम करना है, और आपकी जो स्पीड है उसको कम कर दी, यानी ऑटोमेटिकली लैंड कर जाओगे। कोई बच्चा भी कर सकता है लैंड, पता क्यों कर सकता है, क्योंकि जो PFD होता है ना, अगर आपने ये दोनों चीज़ें मैच करवा दी, अगर आपको स्पीड कम करना है एल्टीट्यूड, तो कोई भी करवा सकता है लैंड। इसका जो PFD होता है इसका पहली चीज़ स्पीड बताता है, ये वाला मीटर, एल्टीट्यूड बताता है ये वाला मीटर, जो राइट साइड वाला होता है, जो सेंटर लाइन होती है वो बताती है, मैंने जो बताए थे रेड कलर के बीच में, जो अगर लाइन मैच कर रही है आपकी पूरी मैच कर रही है, अगर दोनों भी बीच में क्रॉस चल रहा है, इसका मतलब आपका एकदम परफेक्ट है। क्रॉस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपका परफेक्ट नहीं है, आपको गो अराउंड करना है, या सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। और जो चौथी चीज़ होती है वो एंगल बताता है, राइट वाला रेड वाले बॉक्स में। अब जो दूसरी चीज़ होती है उसके अंदर वो वेदर रडार, ये वेदर रडार बहुत मेन होता है। अभी मैंने आपको इधर ये येलो, ग्रीन और रेड कलर के एक सिचुएशन बताया हुआ है। मान लो इधर से कोई एरोप्लेन जा रहा है, अब अब उसको इधर यहाँ जाना है, उसको यहाँ, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा भाई इधर से डायरेक्ट ही चल लेते हैं ना, तो इधर से उसको अलाउ ही नहीं है, और जा सकता है लेकिन वो खुद ही फंसेगा। पता नहीं क्यों फंसेगा, जो रेड वाला होता है ये एरोप्लेन के अंदर लगा रहता है, ये जो दोनों मैंने बताया आपको, तो जो रेड वाला होता है ये बताता है कि इधर तूफान आया हुआ है, इधर आपको नहीं जाना है। जो येलो वाला होता है उसके अंदर मतलब आप जा सकते हो, लेकिन अपनी रिस्क पे जाना, मतलब इधर सेफ नहीं है, ये मीडियम टाइप है। लेकिन जो ग्रीन वाला होता है वो बताता है इधर से ही एरोप्लेन को जाना चाहिए। अब मान लो इधर किसी को जाना है इधर एरोप्लेन, तो अगर पायलट सोचेगा ना कि मैं डायरेक्ट यहाँ से ले जाऊँ, तो ले जा नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, और जो एयरलाइंस है उसका भी रूल बनाना पड़ता है कि आप कभी रेड और येलो वाले में से ले जा नहीं सकते हो, आपको ले जाना तो ग्रीन वाले एरिया में ले जाना है। इसलिए वो क्या करेगा, उसको भले से एक्स्ट्रा फ्यूल लगे लेकिन उसको ग्रीन वाले एरिया से ही ले जाना है, तो वो ग्रीन वाले एरिया से लेके जाएगा, फिर जाके वो जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे। अगर जो डायरेक्ट करेगा ना, तो जो ATC होता है उसके अंदर दिख जाता है, ATC की जो थर्ड डिस्प्ले होती है उसमें दिख जाता है कि भाई ये तो वो गलत जा रहा है, तो वो तुरंत मिलिट्री के हेलीकॉप्टर सब वो सब भेज देता है कि इसको साइड में लगाओ। तो इस वजह से जो एयरलाइंस होती है उसके पायलट पे भी फाइन लगता है, एयरलाइंस पे फाइन लगता है, बहुत कुछ फाइन लगते हैं। तो इस तरीके से आप ATC और ILS सिस्टम समझ चुके हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।